जय हिंद दोस्तों, रितेश टीच में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आम्ल क्षारक एवं लवण। आम्ल क्षारक एवं लवण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। यहाँ से क्या होता है कि एक प्रश्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, यहाँ से एक प्रश्न जो है वो किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये फिक्स रहता है। तो इससे हम प्रयास करेंगे कि वो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसे हम पढ़ लेते हैं एक बार और उसे 5 मिनट में याद करने का प्रयास करेंगे और अपना 1 नंबर यहाँ से लेकर जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे पेज। यहाँ दिया हुआ है कुछ प्राकृतिक अम्ल और उसके स्रोत। ठीक है, देखते हैं पहले। प्राकृतिक स्रोत जो है सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, खट्टा दूध, नींबू, चींटी का डंक और नेटल डंक। तो सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है वो हम देखते हैं। सिरका में मिलता है एसिटिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, संतरा और नींबू सेम होता है, दोनों में क्या होता है सेम अम्ल पाए जाते हैं। तो संतरा और नींबू, संतरा में भी सिट्रिक अम्ल और नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। ध्यान रखना है, दोनों का मतलब कि खाने में स्वाद भी ऐसा ही होता है। दोनों क्या बोलते हैं रसीले फल होते हैं। तो ध्यान रखना है कि संतरा और नींबू दोनों में होता है सिट्रिक अम्ल। उसके बाद चलते हैं हम इमली में है टार्टरिक अम्ल। इमली टार्टरिक खट्टा होता है बहुत ज़्यादा, इमली टार्टरिक, इसको याद रखना है। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। एक विशेष ध्यान ये रखना है कि हम लोग जब अचानक याद करते हैं कि यदि संतरा में सिट्रिक है तो टमाटर खट्टा होगा तो उसमें भी सिट्रिक होगा, ऐसा नहीं है। संतरा और नींबू में सिट्रिक है लेकिन टमाटर में ऑक्जेलिक है, इमली में टार्टरिक है। ठीक है, दही, खट्टा दूध बोलें या दही बोलें, तो दही में क्या है लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक पढ़ लिए हम लोग। फिर चलते हैं चींटी का डंक और नेटल डंक। चींटी और नेटल में चींटी और बिच्छू दोनों में क्या मिलता है, दोनों में मिलता है हम लोग का मैथेनोइक। चींटी और बिच्छू दोनों में क्या मिलता है मैथेनोइक। चींटी में भी मैथेनोइक और बिच्छू में भी, नेटल का डंक में भी मैथेनोइक। खट्टा दूध में लैक्टिक और नींबू में सिट्रिक। इसको ध्यान से एक बार और हम दोहरा लेते हैं और यहाँ से अपना 1 नंबर फिक्स करके जाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा से दोहराते हैं, आप लोग भी मेरे साथ दोहराइए और याद करके जाइए। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, संतरा के साथ नींबू भी पढ़ लीजिएगा तो नींबू सिट्रिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, चींटी का डंक और नेटल का डंक मैथेनोइक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मैथेनोइक अम्ल और नेटल का डंक मैथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा और ये भी उम्मीद है कि आप लोग ये 8 में से कम 6 तो याद कर ही लिए होंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।